मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हम पहले समझने का प्रयास करेंगे फ्रैक्शंस होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रैक्शंस मीन्स द पार्ट ऑफ ए होल। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिएगा और समझने का अच्छे से प्रयास करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर हम आपसे पूछें ये क्या है, ये मेरा पेन गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी ये हम अगर आपसे पूछें ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ वाटरमेलन। ये तो आपको पता ही है, सभी को पता है वाटरमेलन। ठीक है, तो हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं ये कितनी क्वांटिटी में है। ये जिसके सामने हमने एरो बनाया है, ये कितने हैं, हाउ मैनी वाटरमेलन्स आर देयर, एरो के सामने। ठीक है, एरो के जिसमें हमने एरो बनाया है, तो आप बताएंगे कि ये 1 है। ठीक है, अगर हम इसको पूछें ये कितने हैं, तो आप बहुत ही ईजिली बता देंगे 1 एंड 1 2। ठीक है, अब हम इसी तरह से पूछते हैं ये कितने हैं वाटरमेलन, ये वाटरमेलन कितने हैं, तो आप बहुत ईजिली बता देंगे 3 हैं। ठीक है, अब हम ये वाले लास्ट वाला पूछते हैं ये कितने वाटरमेलन हैं, तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे कि ये 5 है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इनको बताने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर ये 5 से ज़्यादा होते, 6 होते, 7 होते, 7 होते, 8 होते, 9 होते, 10 होते, कितने भी होते, और आप काउंट करके बता सकते थे वेरी इजीली कि ये कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर तो जगह कम थी तो मैंने इतने ही बनाए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप कोई भी नंबर आप बता सकते थे और काउंट कर सकते थे। ठीक है, तो अब आगे आइए, यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, ये देखिए ये क्या है, ये एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे सर्कल के 2 पार्ट कर दिए गए बराबर। ठीक है, यहाँ पे सर्कल के 3 पार्ट कर दिए गए, यहाँ पे सर्कल के 4 पार्ट कर दिए गए, सब बराबर बराबर। ठीक है, यहाँ पे 5 कर दिए गए, यहाँ पे 6 कर दिए गए, यहाँ पे 7 कर दिए गए, यहाँ पे 8 कर दिए गए, यहाँ 9 कर दिए गए, यहाँ पे 10 कर दिए गए, 10 पार्ट इक्वल पार्ट, 10 इक्वल पार्ट कर दिए गए, यहाँ पे 12 इक्वल पार्ट कर दिए गए, यहाँ पे 15 इक्वल पार्ट कर दिए गए, यहाँ पे 16 कर दिए गए, यहाँ पे 18 कर दिए गए। तो ऐसे ही एक चीज़ के हम कितने भी पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि एक ऐसी स्थिति आ जाए कि हम उससे ज़्यादा छोटा कर ना सकें, लेकिन अगर ऐसी कोई डिवाइस बनी हो जिसके द्वारा हम उसको देख सकें और उससे छोटा पार्ट भी कर सकें, तो कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या जानना चाह रहे हैं, ये जो सिंगल बना हुआ है ये, ठीक है, इसको तो हम पूछेंगे आप बता दोगे ये कितने हैं, ये 1 है। आप क्या बता दोगे कि ये 1 सर्कल है। अब हम पूछेंगे इसको क्या कहेंगे, ये इतने पार्ट को, इस पार्ट को क्या कहेंगे। इसके 2 भाग किए गए, ठीक है, 2 भाग कर दिए गए। देखिए नीचे हम बनाते हैं, ये है सर्कल। ठीक है, सर्कल के हमने 2 पार्ट कर दिए गए, तो इसको क्या कहेंगे भाई, अगर हम पूछें और इतना काट के हम आपको दे दें अलग, ये कोई चीज़ है, वाटरमेलन ही है मान लीजिए, और ये हमने काट के आधा दे दिया आपको, तो आप क्या कहोगे, इसको हाफ कहोगे, है ना, हाफ कहोगे,
इसके अगर हम 3 पार्ट कर दें तो ठीक है, तो 3 पार्ट करने से क्या होगा, 3 पार्ट करके बराबर बराबर 3 पार्ट कर दिए बराबर, और इसमें से एक पार्ट आपको दे दिया, ठीक है, ये वाला। तो अब हम पूछें भाई कितना है आपके पास, तो शायद आप ना बता पाएँ, ठीक है, तो शायद आप ना बता पाएँ, लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर 3 पार्ट बराबर किए गए और उसमें से एक पार्ट आपको दे दिया गया तो इसको कहेंगे 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 ऐसे लिखा जाएगा, 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है ये चल गया होगा कि जो फ्रैक्शन होती है, तो वो जो फ्रैक्शन होती है उसको किसी एक ही वस्तु के कई भाग किए जाते हैं, और उसमें से एक भाग या 2 भाग की वैल्यू हम फ्रैक्शन के द्वारा बता सकते हैं कि वो कितना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक था पहले सर्कल, ये हमारे वाटरमेलन, ये एक था, इसके हमने 4 भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए, ठीक है। तो ये तो कितना था, एक था, इसके भाग कितने कर दिए, 4 कर दिए। तो ये एक पार्ट की वैल्यू अगर हम पूछें या 2 पार्ट की वैल्यू पूछें, तो और हम आपसे पूछें ये कि ये एक पार्ट बड़ा होगा या ये 1 बड़ा होगा, ठीक है, तो शायद आपको मुश्किल होगी बताने में, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो एक है, इसके ये भाग किए गए हैं, ये एक लिखा हुआ है, ठीक है। एक क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल के 4 भाग किए गए, 4 पार्ट किए गए, 4 टुकड़े किए गए, और उसमें से एक टुकड़े की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई ये एक टुकड़ा है, ये पूरा है, तो एक टुकड़ा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा इससे, पूरे से, तो मतलब इस 1 को ही कहेंगे होल, 1 होल, ठीक है। और ये 1 और ये एक टुकड़ा है, तो ये इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी। और एक टुकड़े को क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके ऊपर जो लिखा होता है, जो ऊपर नंबर लिखा होता है, उसको कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। उसको शॉर्ट में एन से भी लिख सकते हैं। और जो नीचे होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के जो नीचे होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर, उसको शॉर्ट में डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आप जान लें कि न्यूमरेटर ऊपर वाला, आप जान गए कि ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। डी फॉर डिनोमिनेटर और डी फॉर डाउन मतलब नीचे। इससे याद रखेंगे आप कि डाउन मतलब नीचे होता है, जो नीचे का पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब ये जान लें कि न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने, यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे जैसे ये है, ये सर्कल है, तो यहाँ पे हमने इसके कितने भाग कर दिए, 8 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए, 8 भाग कर दिए। तो यहाँ पे हम, अब कोई कह रहा है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ऐसे सर्कल बना है, उसके 8 भाग हैं, 8 पार्ट हैं, 8 टुकड़े हैं, ठीक है। उसमें से एक टुकड़े की इसकी फ्रैक्शन पूछी उसने, इसकी फ्रैक्शन में क्या 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 कहा जाएगा, इसको कैसे फ्रैक्शन में लिखा जाएगा। तो बच्चे कैसे लिखा जाएगा वो मैं बताता हूँ। न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर वो होता है जिस
पार्ट, मतलब पहले आप डिनोमिनेटर जानो। डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे लिखा जाता है वो, इस हॉरिजेंटल लाइन के नीचे जो लिखा जाता है डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर ये बताता है कि वो कोई भी वस्तु, जो भी वस्तु है, उसके कितने टोटल टुकड़े किए गए हैं, कितने टोटल टुकड़े किए गए हैं। ठीक है, इक्वल टुकड़े कितने की, इक्वल, सारे टुकड़े इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर ये बताता है कि उस वस्तु के कितने टोटल इक्वल टुकड़े किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टुकड़े हैं भाई, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। इसको भी मिलाना है, सारे टुकड़े काउंट करना है। जो शेडेड रीजन है इसको भी आपको काउंट करना है, नीचे में टोटल लिखना है। टोटल कितने टुकड़े किए गए, टोटल कितने टुकड़े किए गए, कितने किए गए, 8। तो डिनोमिनेटर की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 8। डिनोमिनेटर की जगह पे 8 लिख दिया। अब हमें किस पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, कितने पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, एक पार्ट की वैल्यू। तो ऊपर न्यूमरेटर ये बताता है कि ऊपर कितने पार्ट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। एक शेडेड है तो एक यहाँ लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो इस शेडेड पोर्शन की फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/8। ठीक है, इसी तरह से अगर इसमें 2 शेडेड हो जाते, ये भी कर देते, ऐसे कर देते। बोलते अब जो शेडेड रीजन है उसकी फ्रैक्शन बताइए, अब जो शेडेड रीजन है उसकी फ्रैक्शन बताइए। तो आप न्यूमरेटर में क्या लिखते, न्यूमरेटर में लिखते हैं कितने की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें 2 की फाइंड करनी है, 2 पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, न्यूमरेटर में 2 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं हमने आपको बताया है। डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, टोटल कितने टुकड़े किए गए उस वस्तु के। ठीक है, उस चीज़ के कितने टुकड़े किए गए टोटल, तो इसमें 8 टुकड़े किए गए थे तो 8 लिख देंगे। कितने लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई, 2/8। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा रह गया, अभी मैं बैक जा नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये बताने के बजाय हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बताते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ने तो हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्कल लेते हैं। वहाँ पे हमने इतने सारे सर्कल बनाए थे, उसके कई सारे पार्ट किए थे, 12 किए थे, कितने किए थे, है ना, 2 4 हो गए। ठीक है, 6 हो गए, 8 हो गए। ठीक है, 8 हो गए, 8 पार्ट हो गए। अब ऐसे ही बहुत सारे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि सारे पार्ट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, हम 8 तक ही करते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा हम कर नहीं पाएंगे इस पर। ठीक है, तो इसीलिए आप कितने भी कर सकते हो पार्ट, लेकिन शर्त यही है कि सारे पार्ट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इक्वल नहीं है तो हम मान लेते हैं सारे इक्वल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई अगर आपसे पूछे भाई 3/8 की वैल्यू इसमें बताइए, 3/8 को शेडेड करिए, 3/8 को शेडेड करिए, 3/8 को शेडेड करिए का मतलब ये हुआ, ये जो अगर सर्किल है तो सर्किल ले लो, अगर आम है तो आम ले लो, एप्पल है तो एप्पल ले लो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। ठीक है, केक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ के, कोई भी चीज़ है उसके कितने टोटल पार्ट करने हमें, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो लिखा है ये बताता है कि हमें उसके कितने पार्ट करने हैं। तो इसमें हमें, इससे पता चला हमें 8 पार्ट करने, हमने 8 पार्ट कर लिए, 8 इक्वल पार्ट कर लिए। अब ऊपर वाला ये बताता है, न्यूमरेटर ये बताता है कि हमें उनमें से कितने शेडेड करने हैं। तो उनमें से कितने करने हैं शेडेड, 3 करने हैं। तो इनमें कोई भी आप 3 शेडेड कर सकते हो, 1 है ना, 2, ये 3। ठीक है, इस तरह से आप, जैसे अभी एक और क्वेश्चन आप ले लो, देखिए ये हमने बना दिया, एक क्या बना दिया, रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या
बना दिया रेक्टेंगल। और इसके हमने कितने पार्ट किए, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 कर दिए। ठीक है, 5 कर दिए। तो हम इसमें आपको पूछें, ये शेडेड कर दिया हमने, ये शेडेड कर दिया। अब इसकी फ्रैक्शन हम आपसे पूछ लें कितनी होगी, तो इसकी फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम। एक पहले क्या करते हैं, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं छोटी सी, उसके ऊपर क्या लिखते हैं, जितना पार्ट शेडेड हैं। कितने पार्ट शेडेड हैं इसमें, 1 2, तो 2 को हम न्यूमरेटर की जगह पे लिखेंगे 2। कितने टोटल पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट है, उनको टोटल पार्ट को हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर की जगह पे। तो ये हो गया 2/5। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन को। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत समझने वाला है कि चलो अभी वो नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अभी बता देते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर रिटन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर। मतलब क्या कह रहे हैं, इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, इसको समझाते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती क्या है। जैसे ये लिखा है नंबर 1 2/3, क्या लिखा है 2/3। अब किसी ने कहा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 2/3 की तीन इक्विवेलेंट इक्यू फ्रैक्शन, ये शार्ट में हमने लिख दिया इक्यू इक्विवेलेंट एफ से फ्रैक्शन की 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। कितने निकालिए, 3। ठीक है, हमें 2/3 की 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो नंबर 1 डिवाइड करके, नंबर 2 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और कभी भी प्लस करके यानी एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इधर आप उसको डिवाइड करके निकालिए या मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हम पहले जानेंगे मल्टीप्लाई करके कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे भाई लिखा है आपका 2/3, हमें 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, 2/3। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 1 को छोड़ देते हैं। 1 के बाद जितनी भी संख्याएं, जितने भी नंबर हैं, 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 9 10, ऐसे ही अनलिमिटेड। ठीक है, जितनी भी कोई भी नंबर हो सकता है, तो कोई भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उससे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो पहला नंबर कौन सा आता है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारी भाई फ्रैक्शन आ गई, क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई कितनी, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। तो ये आ गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर 1। ठीक है, पहली आ गई, 3 निकालनी है ना, एक हो गई। अब दूसरी कैसे निकालेंगे, 2/3। अब 2 के बाद क्या नंबर आता है, 3 आता है। कोई भी नंबर लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि नंबर से ही लिखो 2 3 4, ऐसा नहीं, कुछ भी लिख सकते हो। 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 18 से, कुछ भी कर सकते हो, एनी नंबर, कोई भी नंबर। शर्त यह है कि जिससे आप मल्टीप्लाई करो
न्यूमरेटर में, उसी से मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे भाई 3 से करते हैं। 3 से हमने न्यूमरेटर में किया तो 3 से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। ये नंबर 2 आ गई आपकी। अब 2/3 एक और निकालनी है, तो अब 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 से कर दें। 4 से कर दिया, और ऊपर न्यूमरेटर में किया है इसीलिए हम डिनोमिनेटर में भी 4 से करेंगे। क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। तो भाई ये आ गई आपकी तीसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब हम बताते हैं कि इसको डिवाइड करके कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई पूछ दे आपसे, ये हम ज़रा थोड़ा इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपसे कोई पूछ दे, एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन आपके 15/25 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डिवाइड करके निकालिए। डिवाइड करके निकालिए। ठीक है, दो ही तरह से निकाल सकते हैं, या इधर डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके निकालिए। ठीक है, ये गलत लिख गया है, निकालिए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाई 15 है, 25 है। डिवाइड करके निकालने के लिए एक ज़रूरी है कि वो नंबर, जो नंबर, मतलब वो नंबर, ऐसा एक नंबर सोचना है। ठीक है, ऐसा एक नंबर सोचना है जो जो 15 को भी डिवाइड कर दे और जिसकी टेबल में 15 भी आए और 25 भी आए। ऐसा एक नंबर सोचना है जिसकी टेबल में 15 भी आए और 25 भी आए। ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, वो नंबर है 5। ठीक है, देखो 5 की टेबल में 15 भी आता है, 25 भी आता है। देखिए 5, इधर देखिए 5 10 15 20 25, ये देखो 15 आ गया, 25 भी आ गया। तो ऐसा हमें नंबर सोचना है जो जिससे न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाए और डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाए, मतलब जिसकी टेबल में न्यूमरेटर भी आए और डिनोमिनेटर भी आए, तो उस नंबर से हमें इसको डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं 5 से, और न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी 5 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब देखो 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, 5 3 जा 15, कितना आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, और इसे 5 5 जा 25 होता है तो नीचे 5 आ जाएगा। तो ये तुम्हारी, ये आ गई आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, 24/80, 24/80, 24/80 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है डिवाइड करके अगर। ठीक है, ये क्वेश्चन है 24/80 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डिवाइड करके निकालिए। तो हमें सोचना सबसे पहले वो है कि किस नंबर से 24, किस नंबर की टेबल में 24 आएगा और 80 भी आएगा। ठीक है, या ऐसे कहो कि कौन से नंबर से 24 भी कट जाएगा और 80 भी कट जाएगा। ठीक है, 24 2 से कटता है तो पहले आप 2 से कर लो।
ठीक है, जब आपकी आदत हो जाएगी तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये 4 से भी कटते हैं दोनों। ठीक है, तो चाहे तो 4 से डिवाइड कर दो या 2 से एक बार कर दो। 2 से कर दें, 24 को डिवाइड कर दो 2 से। अब देखो न्यूमरेटर हमने 2 से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 80 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा भाई? 2 से 24 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आ गया। इसको काटा हमने, 12 आ गया। 12 आ गया। नीचे वाले में कितना आएगा? 2 से काटोगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 लगा दिया, 40 आ जाएगा। अभी देखो भाई, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई एक। कितनी आ गई? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई। इसकी और भी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, इसको और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। फिर अगर डिवाइड होता है तो फिर 2 से डिवाइड कर दो, जिससे भी डिवाइड हो जाए करते रहो, उतनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना, आपने समझा कि किस तरह से हम डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं और किस तरह से हम मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शन। देखिए सिंप्लीफाई करना, फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, या सिंप्लीफाई का मतलब दूसरा ये भी है कि उसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये फ्रैक्शन लिखी है 12 बाई 48, 12 बाई 48। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे निकलेंगे, कैसे लिखेंगे, और या ऐसे कहें कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वैसे ही है जैसे अभी हम डिवाइड करके क्या निकाल रहे थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे थे। तो हम लोएस्ट फॉर्म में, इसका मतलब ये है जब तक ऐसा नंबर रहेगा जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाते रहेंगे, तब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ऐसा कोई नंबर कॉमन नहीं होगा जो दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सके, तो हम वो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे अब ये देखो 12 भी 2 से कटता है और 48 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको पहले कर देंगे 2 से डिवाइड। आप 4 से भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 4 से भी 12 कट जाता है और 48 भी कट जाता है। आप 12 से डायरेक्ट भी कर सकते हो, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। ठीक है, तो अगर आपको नहीं है पता तो कोई बात नहीं, इसको हम पहले 2 से कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से अगर ऊपर डिवाइड किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा। नीचे का मतलब डिनोमिनेटर में, ऊपर का मतलब न्यूमरेटर में। तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 होता है, तो 6 आ जाएगा आपका नीचे। 2 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 2 24 टाइम्स जाएगा। 2 से आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो ऐसे कर लो, 2 से इसको कर रहे हैं 48 को, 2 2 जा 4, 8 उतारा, 2 4 जा 8। ठीक है, तो 24 आया, तो नीचे क्या हम लिख लेंगे 24, 6 बाई 24 आया। अब देखिए ऐसा नंबर सोचिए जिससे 6 जो जिसकी टेबल में 6 भी आए और 24 भी आए। तो वही देखिए 2 से, फिर ये दोनों सम नंबर हैं तो इवन नंबर हैं, तो इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। फिर इनको हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से फिर डिवाइड कर, बार बार आप डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6 होता है। 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। लेकिन अभी भी एक ऐसा नंबर है जिससे 3 भी डिवाइड हो जाएगा और 12 भी। कौन सा नंबर है वो? कौन सा नंबर है? 3/12, 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, और 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3, 1 आ गया, और 3 4 जा 12 होता है, 1/4। तो इस 12/48 की लोएस्ट फॉर्म हो गई 1/4। ठीक है,
इसी फ्रैक्शन को बोलेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लिए। फिफ्टीन बाई 25 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। 15 25 ना कर लो आप, 24 कर लो। ठीक है, 15/24। ठीक है, तो ऐसा नंबर आपको सोचना है जिससे 15 भी डिवाइड हो जाए, जिसकी टेबल में 15 भी आए 24 भी आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 3। कौन सा नंबर है? 3। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। 3 से डिवाइड करना है ऊपर वाले को भी, और 3 से डिवाइड करना है नीचे वाले को भी। ठीक है, 3 5 या 15 होता है भाई, 3 8 या 24 होता है। ठीक है, अब देखिए 5/8, अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे 5 भी डिवाइड हो जाए और 8 भी, मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 5 आए और 8 भी आए। ठीक है, तो बस यहीं तक हमारा रहता है कि ऐसा कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए कॉमन जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं। बस यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, यही इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई। इसको लोएस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। विच वन इज द करेक्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिस्ट ऑफ 2/3। इसमें कह रहा है कि कौन से ए में, कौन से ऑप्शन में, इसमें या इसमें या इसमें या इसमें, किसमें 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, सारी की सारी। ठीक है, हम एक एक करके चेक करेंगे। देखिए 2/3 की निकालना है हमें, 2/3 की। देखिए 2/3 कहाँ लिख लें हम, यहाँ पर 2/3 की निकालनी है। देखो 2 की टेबल में 4 आता है, 4 आ गया। 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है। ये पेन गड़बड़ कर रहा है, एक सेकेंड ना। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, 2/3 के इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए 2/3 की पहली क्या होती है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। 4/6 है इनमें, किसी में, सब में है, तो मतलब 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो है, ये तो है। अब देखेंगे 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 2/3 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 2/3 को 3 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 6/9 है, किस में है? देखिए जहाँ भी 6/9 हो वहाँ टिक कर दीजिए, ये है। 6/9 इसमें नहीं है, 6/9 ये है। अभी इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, दो दो हो गई। इस 4/6, 6/9 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 6/9 नहीं है। ठीक है, अब देखिए 2/3 को 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई करिए और ऊपर नीचे। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा, अरे यार ये 3 से तो मैं कर चुका हूँ, 4 से करना है, 4 से करना है, 4 2 जा 8। ठीक है, 4 3 जा 12। ठीक है, 8/12, 8/12 आ गया। कितना आ गया? 8/12। 8/12 अब देखिए किसी में है, 8/12 इसमें है। अब देखिए इसमें हमारी तीनों आ गई इक्विवेलेंट हैं, तीनों क्या हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। बाकी अब हमें और किसी में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी 3 इसमें आ गई, तो और किसी में 3 हो नहीं सकती, एक ही में तो होगा। ठीक है, तो हमारी बी वाला आंसर करेक्ट होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का एक और तरीका है, जैसे कि कोई पूछे, जैसे 2/3
2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछना चाह रहे हैं कि 4/6 है या नहीं, 4/6 है क्या नहीं। तो एक इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, ठीक है, इसको इससे कर दो और इसको इससे कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई के 2 6 जा 12 आया, 6 2 को 6 जा 12 आया, और 3 4 जा देखो 6 2 6 इंटू 2 कितना आया 12, ऐसे 3 इंटू 4 12 आया। तो इस तरह से अगर बराबर आ जाए तो समझ लो ये इक्विवेलेंट है। अब हमें चेक करना हो 2/3 के इक्विवेलेंट 5/3 है कि नहीं, 5/3 है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ऐसे, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, देखो बराबर नहीं आए तो मतलब ये 5/3 इसका इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। व्हाट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 16/24, 16/24, 16/24 की लोएस्ट फॉर्म। देखो भाई ये ऐसी कौन सा नंबर है जिससे 16 भी कटता हो और 24 भी कटता हो, ठीक है। एक तो दोनों इवन नंबर हैं, अगर दोनों इवन नंबर होती हैं तो वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो 2 तो है ही है, 4 भी है, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, तो 4 से ही डिवाइड कर दो, पहले 4 से कर दें, कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। अभी ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से फिर से कर दो इसको, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखो ये 2/3 ऐसा नंबर है जो इसमें ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आता हो 3 भी आता हो, एक ही टेबल में 2 भी आता हो 3 भी आता हो, ठीक है। तो यही लोएस्ट फॉर्म है 2/3। 2/3 कहाँ लिखा है, सी में, ये वाला सही है, सी वाला उत्तर आपका आंसर सही है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट कौन कौन सी है, देखो ये देखो पहला वाला चेक कर लो, 2/3, 2/3, 6/12, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24, 3 6 जा 18, बराबर आई क्या, नहीं आई, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। ये वाले देखें, 3/5, 12/20, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 20 को 20 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3, और इसको 12 को 5, 12 इंटू 5, तो 20 इंटू 3 कितना होता है 60, और 12 इंटू 5 कितना होता है 60। अब देखिए दोनों इक्वल आ गई, दोनों एक ही नंबर आ गया, तो इसीलिए मतलब इससे पता चलता है हमारा ये वाला इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही है। अब देखिए 1/4, 1/4 ऑफ 24। अब देखिए अभी हमने आपको समझाया था 1/4, 1/8 या कितना भी पूछे तो ये किसी चीज़ का होता है ना। इसका मतलब ये हुआ 1/4 ऑफ 24 पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है, आपको लंबे तरीके से एक बार समझा दूं, फिर उसको मैं बाद में बताता हूँ। कोई 24 इजी मेथड बाद में बताता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ। 24 चीज़ें हैं कोई, ठीक है, 24 इक्वल चीज़ें हैं, ठीक है, 24 हैं, उसके 4 इक्वल पार्ट किए गए, उनमें से एक पार्ट 24 चीज़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, उनके 4 इक्वल पार्ट किए गए हैं, कितने 4, तो 4 इक्वल पार्ट करने से 4 भाग किए गए, 4 भाग करेंगे कैसे होगा, 6 6 के 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 3 2
3 1 4, सब में 6 6 आ गई, मतलब 4 इक्वल पार्ट हो गए। उनमें से एक पार्ट ये वाला, इसकी वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 आंसर आएगा। तो इसका इजी तरीका क्या है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया। इजी तरीका 1/4 लिखा है। ऑफ का मतलब होता है इनटू, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई का है साइन। 24, देखो ये 24 को 1 से, ये मतलब ये न्यूमरेटर में है आपका, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे सेंटर में ऐसे लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू है, ये डिनोमिनेटर है। तो इसको हम कट कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 जा 6, कितना है आंसर 6। ऐसे करते हैं, ठीक है। ये वाला सी वाला सही है, ठीक है। ऐसे ही लिखा हो। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। 30 का ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का 1/3 ये निकालना हो, तो इसको, ये क्या होता है, ये ऊपर होता है, ये न्यूमरेटर में वैल्यू होती है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 की टेबल में आ रहा है, 3 10 जा 30, 10 को 1 से करेंगे, 10 1 जा 10, 10 आ जाएगा आंसर। इस तरह से करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे आगे का अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, हम अगले वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू।